देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए शारदा महारानी की जय, सच्चे दरबार की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। बसंत पंचमी के दिन माँ शारदा की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करने से माँ सरस्वती अत्यंत ही प्रसन्न होती है और विद्या बुद्धि का आशीर्वाद देती है। ऐसे में आज हम आपको सुनाएंगे बसंत पंचमी की रोचक कथा, जिसे बसंत पंचमी के व्रत में अवश्य ही सुनना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माँ शारदा का विशेष रूप से पूजा आराधना करना चाहिए। ज्ञान, बुद्धि, विवेक और संगीत की देवी माँ सरस्वती के पूजन का दिवस है आज, जिसे बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मनाया जाता है। इस साल ये पर्व 2 फरवरी को रविवार के दिन पड़ेगा। इस दिन के उत्सव के मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला, माता सरस्वती का जन्म दिवस और दूसरा, बसंत ऋतु की शुरुआत। इस दिन मुख्यतः रूप से माता सरस्वती की पूजा की जाती है। श्रद्धालु उपवास रखते हैं और पूजन के समय बसंत पंचमी की कथा सुनते हैं। चलिए आपको सुनाते हैं बसंत पंचमी व्रत की कथा, जो कि इस कथा को विद्यार्थी को अवश्य सुनना चाहिए। जो संगीत में प्रेम रखते हैं उनको भी इस कथा को सुनना चाहिए, और परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनको इस कथा को बहुत श्रद्धा भक्ति भाव से सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से माँ शारदा भवानी की असीम कृपा बरसती है। प्रेम से बोलिए शारदा महारानी की जय, सच्चे दरबार की जय। पहले मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको बसंत पंचमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। माँ शारदा भी भवानी की कृपा आप सबों पर बरसती रहे। आप जहाँ कहीं भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें और खूब मस्त रहें। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती परम ब्रह्मा के प्राकृतिक रूप से अवतरित हुई थी। कथा के अनुसार एक दिन भगवान ब्रह्मा संसार का भ्रमण करने के लिए निकले, तो उन्हें समस्त संसार उदास नजर आया। हर तरफ घोर शांति छाई हुई थी। यह देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि संसार की रचना करते हुए शायद कोई कमी रह गई है। भगवान ब्रह्मा एक स्थान पर रुके और अपने कमंडल से जल निकालकर छिड़का। तब अलौकिक ज्योति पुंज के साथ एक देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में बीना और चेहरे पर अत्यंत ही तेज झलक रहा था। ये देवी माँ सरस्वती थी। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, जिसके उपरांत ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं, ये आपसी संवाद नहीं कर सकते हैं। यह सुनकर माँ सरस्वती ने पूछा कि प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि वे अपनी वाणी से इन्हें ध्वनि प्रदान करें, जिससे इनके बीच संवाद हो सके और ये एक दूसरे की भावों को समझ सके। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करते हुए माँ सरस्वती ने समस्त संसार को वाणी प्रदान की, जिसके बाद से मनुष्य एक दूसरे के विचारों को समझने लगे। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन व्रत करने वाले भक्तों को ये कथा सुनने से माँ सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है और उन्हें जीवन में सफलता मिलती है। प्रिय दोस्तों, आज मैं बता दूं कि इस व्रत को लेकर के काफ़ी असमंजस बनी हुई है। कहीं कहीं इस व्रत को 2 फरवरी दिन रविवार को मनाया जा रहा है, तो कहीं कहीं इस पर्व को 3 फरवरी दिन सोमवार को मनाया
जा रहा है। तो आप लोग देख लेंगे कि आपके यहाँ इस व्रत को किस दिन मनाया जा रहा है। वैसे तो उदया तिथि के अनुसार इस व्रत को सोमवार को ही मनाना चाहिए। मैं पहले आप सबों को एक वीडियो दे चुकी हूँ जिसमें उदया तिथि के अनुसार इस व्रत को 3 फरवरी को मनाना है। तो मैं बता दूं कि ये सामूहिक व्रत है, अकेला नहीं किया जा सकता है। तो वैसे आप लोग देख लेंगे कि किस जगह पर किस दिन मनाया जा रहा है, उसी के अनुसार इस व्रत को मनाएंगे। क्योंकि रविवार के दिन ये व्रत 9 बजे का बाद लग रही है और सोमवार के दिन उदया तिथि में पड़ रही है, तो इसीलिए सोमवार ही काफ़ी शुभ रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं है, इसको आप रविवार को भी मना सकते हैं। लेकिन कई जगहों पर देखा जा रहा है कि इसको 2 दिन मनाया जा रहा है। सनातन धर्म में कई ऐसे पर्व आते हैं जो कि 2 दिन हो ही जाता है। तो इसके लिए असमंजस ना रखें, अपने मन में कोई दुविधा ना रखें। जिस जगह पर जिस दिन मनाया जा रहा है उसी दिन इस व्रत को मनाएं और धूमधाम से माँ सरस्वती की पूजन करें। श्रद्धा भक्ति भाव से माँ की आरती उतारे। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए मैं एक उपाय बता देती हूँ। पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर आज मैं बता दे रही हूँ। क्योंकि आज बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहिए। माँ शारदे भवानी इस दिन विश्राम करती है, इसलिए जितने भी बच्चे हैं उनका पुस्तक है, कॉपी है, छोटे भी बच्चे हैं, छोटा सा भी बुक है, उनको ले करके माँ शारदे के चरण में समर्पित कर दे और इस दिन अपने बच्चे को पढ़ने के लिए ना बोले। हो सके तो माँ शारदा का पूजन अपने बच्चे से भी करवाएं, नहीं तो खुद अपने बच्चे का नाम ले करके करें। जो बच्चे पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं उनके लिए रही ये उपाय, केसर का तिलक माँ शारदे को लगाएं और बोले, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अनामिका उंगली से माँ शारदे के लीलार में लगाएं और वही उंगली लेकर के माँ के जो उंगली आप स्पर्श कराए हैं, चंदन लगाए हैं, वही अनामिका उंगली को बच्चे का जो है, छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, उनको कंठ में लगाते हुए लीलार में उसी उंगली को लगाएं। देखेंगे कि बच्चे थोड़े ही दिनों में बहुत पढ़ने में मन लगने लगेगा और जो भी पढ़ेंगे उनको याद भी रहेगा। इसी तरह अपने बच्चे को माँ शारदे से जुड़ाएं और माँ इस दिन परम विश्राम में रहती है, तो इस दिन माँ को अच्छे पकवान से भोग लगाएं। हो सके तो माँ का चरण में अबीर समर्पित करें और पुआ का भोग लगाएं। माता रानी को खीर, पीले फल, पीले फूल से माँ शारदे को मनाएं और भक्त हैं उनको भी पीला वस्त्र ही धारण करना चाहिए बसंत पंचमी के दिन। प्रिय दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। अगर इस उपाय को कहीं भी करने में समझ में नहीं आए तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूँगी। जय माँ शारदे, जय माँ भवानी।